संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यह एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार। हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में इस संसार का सार ऐसार बता रहे हैं। देखत प्रलय हो गए हाथी की असवार। कौन होता हाथी का सवार? जानवरों में सबसे भारी जानवर है। थल पे जमीन पे चलने वाला उससे भारी तो कोई जानवर है ही नहीं। खर्चा ही बहुत है खाने का, गरीब आदमी तो रख ही नहीं सकता। राजा महाराजाओं के यहाँ सेना में हाथी सेना शामिल होती थी। एक राजा दूसरे राजा पे राज्य बढ़ाने के लिए, अपने अधीन करने के लिए चढ़ाइयाँ करते थे। ये मनुष्य स्वभाव में अहंकार है, एक लोभ का अंग है।
के शांति प्रिय राज्य को, भोले भाले लोगों को मार काट करके धन लूट ले आए, अपना झंडा गाड़ आए, ढोल ढमाके बजा के नाच गा के दिखा दिया मैं ताकतवर ज्यादा हूं। साथ लगते सीमा के राजा से और युद्ध सेनाएं जुटती थी दोनों राजाओं की, तो उसका नक्शा खींच रहे हैं स्वामी नित्यानंद जी महाराज। घोषणा हो गई फला राजा के खिलाफ सेनाएं चलेंगी। हाथी घोड़े सेनाएं चलती थी पहले, आज तो विज्ञान का जमाना है। आधुनिक जमाने में तो सारा ही कार्य बम, बड़े बड़े एटम बम मिसाइल आ गए। हवाई सेनाएं ज़्यादा काम करती हैं, उस समय वो थी ही नहीं, पैदल सेनाएं चलती थी। और सबसे कारगर जो होते थे वो घोड़े होते थे, हाथी होते थे, और उनके ऊपर राजा, बड़े बड़े मंत्री वजीर बैठ के युद्ध में जाते थे। आम सैनिक पैदल चलते थे, घोषणा करते थे चढ़ाई करेंगे फला राजा के खिलाफ, फतेह करके आएंगे, जीत करके आएंगे, धन खजाना लूट के ले आएंगे उसको हम। ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे, सेना में चाव भरा जाता था और युद्ध शुरू हो जाता था। देखत परले हो गए। युद्ध शुरू होते 3 घंटे में एक राजा मारा गया, वजीरों को मार दिया। देखत परले हो गए, परले मैंने मर गए। हाथी के सवार, हाथी घोड़ा पालकी, कछु न चाली लार। युद्ध के मैदान में गर्दन कट के नीचे गिर गए। न हाथी चला, न पालकी, न घोड़ा, न राज्य, न धन, न खजाना, कुछ भी साथ नहीं चला। घर वालियों को विधवा करवा गए, बच्चों को अनाथ छोड़ गए। अहंकार में, घमंड में चूर वो व्यक्ति निरपराधी लोगों का गला काट के, धन ऐंठ के डकैतों जैसा कार्य करते थे। कहने को तो राजा थे, कौन होता राजा? प्रजा का पिता होता है। राजा सुख, शांति, सुरक्षा, भोजन इंतजाम करने के लिए प्रजा का तो राजा होता है। मरवाने के लिए मरवा डालो, वो तो डकैत है, हिंसक जानवर जैसा है वो। उनके बारे में कह रहे हैं नित्यानंद जी महाराज, देखत परले हो गए। हाथी के सवार चले, हाथियों में चढ़ के, घोड़ों में चढ़ के मर गए, मार काट हो गई। जब मर गए, हाथी घोड़ा पालकी, कछु न चाली लार, साथ क्या गया, छोड़ गए। फिर मरने और मारने के लिए फिर जंगल राज है वो तो। जंगल में बड़ा हिंसक जानवर छोटे जानवर को खा जाता मार के। और यही मनुष्य कर ले, फिर जानवर मर, मनुष्य में अंतर क्या रहा? मनुष्य बुद्धिमान है। यह तो रक्षा करने के लिए, सुख देने के लिए, परमार्थ के लिए
दूसरे काम आने के लिए बना है। स्वभाव है मनुष्य का, शुरू से ही है। लोभ के अंग में, अहंकार की भाषा में ये उदंड कार्य करता है। जिसके लिए तन मिला है उसका तो विचार ही नहीं करता। किसके लिए मिला तन? ये तन मिला है, शादी करो, बच्चे बनाओ, शिक्षा पालन पोषण करो, शादी कर दो, उनके मकानात बना दो, वृद्ध हो जाओ, फिर मर जाओ। फिर ये कार्य तो पशु भी कर रहे हैं। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, खाया कमाया सोया, खाया कमाया सोया और जाता रहा संसार से। फिर पशु भी तो यही कर रहे हैं, खाया, घूमे, सोया, बिता गए उम्र। बहुत ऊंचा उद्देश्य है मनुष्य का। 84 लाख योनियों से घूम के तन दिया मनुष्य का। ऊंचा कार्य भी तो होगा। प्रधान तन है। क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा है, सृष्टि का बेताज बादशाह बना के भेज रखा मनुष्य को। पर पशु वाला कार्य अगर मनुष्य करे तो पशु के समान हो गया। ऊंचा कार्य है प्रभु भक्ति, जो 84 के जीव नहीं कर सकते, स्वर्ग आदि के देव नहीं कर सकते। स्वर्ग आदि लोक आवागमन का हिस्सा हैं, भोग है वहां, फिर वापसी है। प्रभु भक्ति करने का अधिकार केवल मनुष्य को दिया है। और प्रभु भक्ति करे नहीं, करनी करे पशु की, फिर पशु की करनी में चला जाएगा। ये जो बीज बोएंगे हम, फसल वैसी होगी, वैसी कटाई कर लेंगे हम। अगर प्रभु भक्ति करेंगे तो मनुष्य तन गारंटी से मिलेगा, नहीं अमर लोग भगवान के देश में जाएंगे हम। ये कौन सी बुद्धिमता है कि मनुष्य तन छिनवा दें, 84 के जीव कुत्ता गधा बने फिरें? फिर ये कौन सी बुद्धिमता है भाई? ये कौन सी अक्लमंदी है? मनुष्य तरक्की करता है, हाँ तरक्की करता है, और तरक्की न करके गिरावट कर ले, गिर जाए। गिरने का अर्थ क्या है? लक्ष्य 84 में चला जाना, वहां गिरावट। कोई 4 पैरों पे चलता है, कोई रेंग के चलता है। खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन केवल मनुष्य का है। देख लो, 84 के जीवों को माप लो, तोल लो। राजा तो है जंगल का शेर, 4 पैरों पे चलता है, गुलाम है, भोजन आता नहीं पास, पानी पास नहीं आता उसके, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है, भोजन नहीं है तो आना नहीं है पास में। हिंसक जानवर है, एक दहाड़ लगा देना तमाम जंगली जीव भाग जाते हैं दूर तक। एक दहाड़ लगा दे, गर्भवती गाय का बच्चा गिर जाए, इतना आतंक है उसका, और गाय बहुत डरती है उससे। पशु जो पालतू पशु हैं घरों में, बहुत डरते हैं उसकी दहाड़ से। गुलाम है वो भी,
उसको भी कैद करके मनुष्य नचाता है। मनुष्य को तो नहीं नचाता कोई जीव, मार तो सकता है मनुष्य को, बगैर हथियार होगा मनुष्य, ताकत तो कम है मनुष्य में, शरीर की शक्ति कम है। अगर हथियार ना हो, लट्ठी ना हो, एक कुत्ता भी मनुष्य को मार सकता है। हिंसक है वो। बुद्धि के बल पे, शक्ति के बल पे मनुष्य ने सभी जीवों को गुलाम बना रखा है, राज्य करता उन पे ये। कब तक करेगा राज्य? उम्र है 70, 75, 80, 90, हद से हद 100 है। बस क्या उम्र है? ये तो कुछ भी नहीं है। अनंत यात्रा पे जा रही है जीवात्मा। मनुष्य तन छूटा, ये गई, अनंत यात्रा पे जाएगी जीवात्मा। 184 में जाना ही पड़ेगा। जो प्रभु भक्ति नहीं करता मनुष्य तन मारने के बाद 184 में दाखिला होगा, संतों ने कह रखा है। नानक जी महाराज ने फैसला दे रखा संसार का। 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं तो सौदन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फैसला दे रहे हैं यहाँ का। 184 भरम दिया, मनुष्य जन्म पायो, 184 में घूमने के बाद ये तन मिलता है जीवात्मा को। कहे नानक सतनाम संभाल, नोट नहीं संभाल, वोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम संभाल ले। पर सतनाम क्या है? संभाल लिया, बोल दिया गुरुजी ने तो, और हम सतनाम सतनाम बोलते रहे, क्या संभल गया? बहुत गहरे अर्थ होते संतों की श्रीवाणियों के। संभाल लेना मैंने अपनी वस्तु को चेक करके अपने पास रख लेना। हमारी जेब में नोट है, संभाल तो ले, जेब तो नहीं कट ली, है नहीं हमारे पास तो है, संभाल रहे। सतनाम को संभाल। कैसे संभालेंगे सतनाम को? रविदास जी महाराज सतनामी थे, दसों गुरु, कबीर साहिब, सर्व संत सतनामी है। हर संत की वाणी में सतनाम शब्द का प्रयोग होगा ही होगा, होगा ही होगा। भारतवर्ष में भारत की भाषा बोली जाएगी, फिर संत एक है, सारे के सारे एक ही भाषा उनकी। सतनाम को संभाल। अब कैसे संभाले सतनाम को? सतनाम है कहाँ? फिर संभाले कौन है? अगर ये शरीर संभाल गया सतनाम को, शरीर तो मौत पे छूट गया, फिर उसकी संभाल का क्या फायदा हुआ? अगर जबान का विषय था सतनाम बोलना, जबान तो मुर्दे के लगी पड़ी है, कंठ लगा पड़ा, जिह्वा लगी पड़ी, होंठ लगे पड़े। इसका अर्थ क्या है? जो जमा था शरीर में यही पड़ा है, फिर क्या संभाला? आत्मा संभालेगी सतनाम को।
जो मनुष्य तन में बैठ के इस नासवान पुतले को शक्ति दे रही है, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, काम करने की शक्ति, वो आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा परमात्मा का अंश है, वो संभाल लेगी सतनाम को। संभाल लेगी कैसे? आत्मा दिखती नहीं, कहीं बटन हो, हे आत्मा प्रकट हो जा और सतनाम को संभाल ले। अगर ऐसा होता, आसान कार्य है, संभल गया फिर क्या दिक्कत थी? गुप्त हैं सारी बातें, गुप्त हैं। 20 वर्ष खोज करता है वैज्ञानिक, तब जाके एक आविष्कार होता है। स्थूल जगत का है। बिजली की खोज जिसने करी होगी, देख लो तुम, आज मौज कर रखी बिजली ने। घर से लेकर के, खेत से लेकर के, फैक्ट्री से लेकर के, सारे कार्य मनुष्य के बिजली पर निर्भर करते हैं। बहनों के सारे कार्य घर में, वॉशिंग मशीन से लेकर के, दूध बिलौने की मधानी से लेकर के, सिलाई मशीन, प्रेस, किसान का हरा चारा काटने की मशीन, सारी मोटरें, बल्ब, पंखे, फ्रिज, एसी, सब घरों में रखे। कुंडी सोटा चलता ही नहीं, ग्राइंडर आ गए घरों में, बटन दबाया, चटनी तैयार, मसाला तैयार। तरक्की तो बहुत कर गया मनुष्य, तरक्की छूटने वाली करी है, नासवान तरक्की करी है। आत्मा के साथ ये तरक्कियां नहीं जाती, ये उन्नति नहीं जाती इनके साथ। अध्यात्म, आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, ये चलेगा इसके साथ। और वह बिना भेदी के नहीं मिलता। खजाना दबा पड़ा है घर में, बिना भेद के गरीब बना बैठा है। उसी घर में जहां खाने को दाना को मोहताज हुआ बैठा है, उसी के नीचे खजाना दबा पड़ा है। कोई जानकार आता है, उसके दादे का समय का दादा लगता है गांव का, अरे भाई हवेली वालों, तुम गरीब हो? हाँ जी गरीब हैं जी। तुम्हारा परदादा तो सारे गांव में साहूकार था, बताओ पैसा कहाँ गया उसका? बैंक में पाया नहीं, किसी को दिया दिखाया नहीं, यही पाएगा तुम्हारे घर में। तो लोभी था, मटकों में भर के दबाए, मिलेंगे चांदी के सिक्के। हवेली वही है, खेत है नहीं तुम्हारे, किसान होता तो खेत में दबा देता। सारे घर का फर्श खुदवा दिया, 7-7 फुट मिला। तांबे का बर्तन मिला, चांदी के सिक्के भरे पड़े उसमें, निकाल के पेश कर दिया। जब चांदी के भरे मटके मिल गए तो गरीब रहेंगे क्या? वो अमीर हो गए, अमीर हो गए। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गिरह खोलने जान ही ताते भय कंगाल। भीखा जी महाराज संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं।
वो कहते हैं यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई भूखा नहीं है, सबकी गठरी लाल, सबकी गठरियों में लाल हीरे मोती बंधे पड़े हैं। गिरह खोल न जानी ताते भय कंगाल, गठरी खोल के देखा ही नहीं और कंगाल बैठे बने। श्वास हमारे इतने कीमती हैं कि 5 श्वास को खरीद के ला दो दुकान में से। हीरा ला सकते हो, चाहे कीमत 20 करोड़ हो, खरीद के ला सकते हो हीरे को। क्यों? मिलता है वो तो। श्वासों की दुकान कहीं नहीं है बाहर, खरीद के देखो, लाओ कोई। ये श्वास ही हीरे मोती हैं, लाल कीमती हैं ये। हीरा, पन्ना, मोती, नीलम किस काम आएंगे? हमें जरूरत है आज बेच के भोजन, धन, मकान, दुकान, व्यापार कर लेंगे हम। जब है ही नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। श्वास है हमारे पास, जगत का करें, अगत का करें। अगत क्या है? भक्ति। आगे चलेगी, काम आएगी हमारे, पिछड़ा छूट जाएगा। वो हीरे से भी कीमती श्वास मिले हमारे को। इन कीमती श्वासों को व्यर्थ में ना गवा। भक्ति धन कमा। भेद जान के भक्ति होती है और बिना भेद जाने भक्ति नहीं होती भाई। और मनुष्य तन तो आज मिला है, ऊंचा तन मिला है, ऊंचा कार्य है, ऊंचा कर्म भक्ति का है।